नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के जैपवानी स्थित शौर्य सभागार में सोमवार को 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष गंगवार, विशिष्ट अतिथि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी एवं झारखंड की मंत्री बेबी देवी की उपस्थिति रही। इस दौरान देश भर के 11,000 से अधिक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही झारखंड सरकार द्वारा मिशन पोषण 2.0 के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह का उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना ही नहीं है, इसे एक जन आंदोलन का रूप देना है। कुपोषण के खिलाफ इस सामूहिक प्रयास से सुनिश्चित हो कि हर व्यक्ति, विशेषकर महिलाएं एवं बच्चे, सही पोषण प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण का थीम एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन हेतु प्रौद्योगिकी और एक पेड़ एक माँ के नाम जैसे विषयों पर केंद्रित रहा। क्या परिवर्तन हुआ है सक्षम आंगनबाड़ी बनने के बाद? और आंगनबाड़ी में परिवर्तन नहीं हुआ है कि यहाँ पोषण वाटिका है जिन्हें बच्चा मान इस बात को बता सके कि हम अपनी समाज की अगली पीढ़ी कैसी बनाना चाहते हैं। सब जानते हैं कि सशक्त शरीर, स्वस्थ मन और उचित पोषण, और इसमें कुछ कारण भी हैं जो काफी समय हो चुका है। इसमें गरीबी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पर का विषय यहाँ पर नहीं है। हमारे देश में कितने चिकित्सकों की जरूरत है और हम ग्रामीण क्षेत्र में हम कितने चिकित्सकों को भिजवा पाते हैं, नहीं भिजवा पाते हैं, ये तो हम सबके सोचने का है। और आज इसकी आवश्यकता बहुत है और कैसे हम इस कमी को दूर करें, ये हम सबकी रुचि का विषय है। अब भारत सरकार द्वारा योजना शुरू की गई है, पोषण योजना, और एक अंग्रेजी लाइन हमको एक सज्जन बता रहे थे, पोषण पीएम्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। आवश्यकता है इसकी कि हम कैसे होलिस्टिक रूप से इस बात को समझ सकें और लोगों को समझा सकें। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जन आंदोलन के रूप में पोषण माह को बढ़ावा देना है। यह अभियान सफल अभियान और निरंतर चलने वाला अभियान है। आज 11,000 से अधिक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत की गई है। इस आंगनबाड़ी के अंदर पोषण वाटिका, स्वच्छ पेयजल, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, LED स्क्रीन होगा ताकि पोषण और पढ़ाई भी दोनों सम्मिलित रूप से यहाँ हो सके। टीकाकरण, स्वास्थ्य, पोषण शिक्षा के बारे में बताती ये 7वां पोषण माह, इसका समापन समारोह झारखंड में किया गया। शुरुआत बापू की धरती गुजरात से की गई थी और समापन धरती आबा की धरती, भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती झारखंड से की गई, रांची से की गई। पोषण माह के माध्यम से जागरूकता और खान पान में कैसे सुधार किया जा सके, यानी इसके लिए ये कार्यक्रम है। और 1 महीने का कार्यक्रम लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा एक्टिविटी हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2018 से इसकी शुरुआत की गई। मुख्य उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री का कि इसको जन आंदोलन बनाना है। आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो ये प्रयास होता है उसको जन आंदोलन का रूप देना, और पोषण भी उसी का एक पार्ट है। तो ये इस 1 महीने का ये जो कार्यक्रम चलता है, जन जागरूकता फैलाना ये मुख्य उद्देश्य है। और इसके तहत आज हमें नई चीज़ें आज आपने भी देखी होगी कि बहुत ज़्यादा इससे सुधार भी हो रहे हैं, लोगों में जागरूकता भी फैल रही है। और जो कुपोषण मुक्त भारत की बात है, निश्चित रूप से हमारी बहनें, आंगनबाड़ी केंद्र में लगी बहनें और उनके साथ हजारों हजार की संख्या में लगे हुए अन्य स्वयंसेवी, चाहे वो संस्था हो या फिर सामाजिक स्तर पर कार्य करने वाले लोग हो, सभी का काफ़ी इसमें सहयोग भी रहा है। तो निश्चित रूप से ये अभियान बहुत ही एक सफल अभियान है, निरंतर चलने वाला है। ये तो जस्ट 1 महीने का उत्सव के रूप में ये हम मनाते हैं और ये लगातार ये चलता रहता है।
शारदीय नवरात्रि आगामी 3 अक्टूबर से शुरू होगा। वहीं नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। इसके मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर एसएसपी किशोर कौशल ने सोमवार को एक बैठक की। उपायुक्त कार्यालय सभागार में हुई इस बैठक में सभी डीएसपी व थाना प्रभारी मौजूद थे। इस संबंध में एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य पर्व त्योहार में बेहतर पुलिसिंग करना और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना है। इसे लेकर जरूरी दिशा निर्देश सभी डीएसपी और थाना प्रभारी को दिए गए हैं। सभी थाना प्रभारियों को जिले में जितने भी लाइसेंसी हथियार धारक है उनका वेरिफिकेशन करने को कहा गया है। जिले में जितने भी आर्म्स एक्ट, अवैध शराब कारोबार और आपराधिक मामले हैं उनका तत्काल निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस पदाधिकारियों को बताया गया है कि वे खुफिया तंत्र को मजबूत करें ताकि पर्व त्योहार के समय में किसी को भी कोई परेशानी ना हो। एसएसपी ने कहा कि चिन्हित अपराध कर्मियों पर सीसीए लगाने की भी कार्रवाई की जाएगी। त्योहार के दौरान जो छोटी मोटी चोरी या फिर चिन्ह छिनताई के मामले हैं उन पर विशेष तौर पर नजर रखा जाएगा। अगले 10-15 दिनों के लिए अगर देखिए तो आपका दुर्गा पूजा और उसके बाद क्या देखिए, आगामी समय में कई सारे पर्व त्योहार हैं। दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है और इसके अलावा लोकतंत्र का महापर्व चुनाव भी आसन्न है। उनकी भी चुनाव आने वाले महीनों में होने की पूरी संभावना है। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी थाना प्रभारियों के साथ और सभी डीवाईएसपी और वरीय पदाधिकारियों के साथ आज बैठक की गई। इस बैठक में किस प्रकार से आगे हमारी रणनीति हो, बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित हो सके, जिससे कि सारे आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, यह निर्देश दिया गया है। खास तौर पर जो भी जो लाइसेंसेस हैं हमारे पास, उन सारे आर्म्स के वेरिफिकेशन के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। साथ ही साथ जो भी इलीगल आर्म्स के जो सप्लायर्स रहे हैं, आर्म्स एक्ट के मामले में, एक्साइज शराब के मामले में और एनडीपीएस के मामलों में जो भी लोग आरोप पत्रित रहे हैं, उन सभी के सत्यापन का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए निर्देशित किया गया है कि जो भी इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटी चल रही हैं उनके खिलाफ लगातार सघन छापामारी सुनिश्चित करें। इसके अलावा जो शातिर अपराध कर्मी हैं, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स रहे हैं, उनके विरुद्ध सीसीए के प्रस्ताव समर्पित किए जाएं और लगातार विरोधात्मक कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को नगद पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि सम्मानित करने का उद्देश्य पुलिसकर्मियों का मनोबल को बढ़ाना है ताकि वह और मुस्तैदी के साथ कार्य कर सके। बड़ा ही उल्लेखनीय काम अभी कुछ दिनों पूर्व किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जो मानगो पुल से कूद करके उसने जो है हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बीच में फंस गया था। उसको बिल्कुल सही तरीके से, सही सलामत उन दोनों ने इस तरीके से अपनी जान की बाजी लगाकर निकाला था। उन दोनों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया है, नगद राशि से भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा जिस थाना के द्वारा अधिकतम संख्या में कांड को निष्पादित किया गया है, जिन आईओस के द्वारा मैक्सिमम नंबर में केसेस को डिस्पोजल किया गया है, ऐसे लोग एएसआई रैंक के पदाधिकारी हमारे हैं और एक थाना प्रभारी है, उन्हें भी सम्मानित। इधर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जहां विभिन्न राजनीतिक दल तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं जदयू भी अब ताल ठोक रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने विधानसभा चुनाव में अपनी घटक दल एनडीए के साथ पूर्ण रूप से सामंजस्य स्थापित कर चुनाव लड़ने की बात कही है। राजधानी रांची के मोराबाद स्थित राजकीय अतिथिशाला में सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव ने जदयू द्वारा आयोजित होने वाले कार्यकर्ता समागम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी बूथ कमेटी को मजबूत करने में लगी हुई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर एनडीए की सरकार राज्य में बने, इस पर जोर दिया जा रहा है और रणनीति बनाई जा रही है। इस कार्यकर्ता समागम के माध्यम से जनता यूनाइटेड के तमाम बड़े नेता झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे और अपनी बातों से कार्यकर्ताओं के मन में विश्वास भरेंगे। कार्यकर्ता समागम का कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में आज मांडर में कार्यकर्ता समागम है, विधानसभा का स्तरीय, और उसमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और रांची से गुजरना है, इसलिए मैं आप लोगों से मिले अपने को रोक नहीं पाता हूं, इसलिए मैं आया हूं और आप सबसे भी बात करने का। तो हमारा कार्यकर्ता जो चल रहा है समागम, उसके पीछे साफ है कि हमारा जो बूथ कमेटी है, बूथ मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, उनके साथ बात करना, बूथ की रणनीति पर चर्चा करना और एनडीए की सरकार बने, इसके लिए हर एक लोगों के साथ
जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करना, ये कार्यकर्ताओं को हम लोग एहसास कराने का काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि झारखंड की जनता ने चले गए हैं, धोखा खाए हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि जितनी योजनाएं समाचार पत्रों के विज्ञापनों के माध्यम से, जितनी योजनाएं चैनलों के विज्ञापन के माध्यमों से, जितने जो दीवार है, दीवार पर पोस्टरों के माध्यम से जो योजनाओं का जिक्र होता है, वो झारखंड की जनता अपने आप को बेबस महसूस कर रही है, छला हुआ महसूस कर रही है और अपने गाल पर करारा तमाचा महसूस करने का काम कर रही है। इसलिए इसका बदला वो लेगी और आने वाले कुछ ही महीने में जो चुनाव होगा उसमें एनडीए का 81 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम जीत करके एनडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। वहीं राजधानी रांची के लाल गुडवा बैंक्वेट हॉल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में विधानसभा चुनाव को लेकर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश सहित अन्य मंत्रीगण शामिल थे। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी प्रखंड अध्यक्ष, प्रदेश के डेलीगेट सहित प्रमुख कांग्रेस जनों की उपस्थिति रही। कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में ज्यादातर नेताओं ने राज्य सरकार के 5 साल के कामों को लेकर जनता के बीच जाने की सलाह दी। खासकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, हाल ही में लगातार हो रही नियुक्तियां आदि सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता को अपने पक्ष में किस तरह मोड़ा जा सकता है, इसके लिए बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। गुलाम अहमद मीर साहब हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, के बाद विधानसभा चुनाव, उस समय चुनाव के कमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह जी संभालेंगे। उन्होंने सीएए और एनआरसी इसको प्रमुख मुद्दा बनाया था। 5 साल बीत गए, कहीं अता पता नहीं। ये आपकी ताकत है, देश के आवाम की ताकत है कि उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए, न आगे होने वाले हैं। उसका मुंहतोड़ जवाब झारखंड की जनता ने दिया। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीते थे, उसके तत्काल बाद आपके यहाँ चुनाव हुआ था और झारखंड की जनता ने और गठबंधन के पार्टियों ने एक मजबूत सरकार दी, जो पूरे झंझावत, परेशानी, झमेले के बाद भी 5 साल निर्बाध रूप से झारखंड की जनता की सेवा करते हुए बीता है। पौने 5 साल में जो कामयाबी मिली है, उन कामयाबी को लोगों के बीच में हमें जाने की जरूरत है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये जो 5 साल आपको लगता होगा कहीं कहीं पर, चूंकि आप लीडर और मेन लोग हैं, इसलिए मैं इस बात को कहूँगा कि आपको लगता है कि कहीं कहीं पर हमारी जो मैनिफेस्टो था, हमारा जो घोषणा पत्र था, उसमें आंशिक काम हुआ होगा और कहीं कहीं पर हमको लगता है कि पूर्ण काम भी हुआ होगा और कहीं कहीं कुछ काम को नहीं भी हुआ। लेकिन ऐसे चीजों को आपको खुद ब खुद इसको समझने की जरूरत है। विगत 3 महीना से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर देश के प्रधानमंत्री और देश के कई केंद्रीय मंत्री, इवन आपके देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का यहाँ पर आगमन हो करके अपनी बातों को रखने का काम कर रहा है, ये इसी से लगता है कि ये 5 साल में जो गठबंधन की सरकार जो काम की है, इसकी छटपटाहट है भारतीय जनता पार्टी को इस बात को। इधर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को हजारों अभ्यर्थियों ने नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी छात्र संघ के तत्वावधान में सैकड़ों की संख्या में छात्र प्रदर्शन में शामिल थे।
इस दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए छात्रों ने कहा कि आयोग के द्वारा एक बार फिर सीजीएल परीक्षा की सीट बेचने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से 21 और 22 सितंबर को परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक हुए और इसका साक्ष्य भी छात्रों ने दिया, बावजूद इसके आनन फानन में उत्तर कुंजी जारी किए गए, उससे साफ जाहिर होता है कि जेएसएससी की मंशा क्या है। आयोग कार्यालय के समक्ष छात्रों के महाजुटान का नेतृत्व कर रहे मनोज यादव कहते हैं कि सरकार ने छात्रों के साथ छल करने का काम किया है। जिस तरह से बगैर जांच पूरी हुए जल्दबाजी में उत्तर कुंजी जारी किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि इनकी मंशा क्या है। छात्र नेता समी इमाम का मानना है कि 2015-16 से ये परीक्षा ली जा रही है, इसके बावजूद अब तक पूरा नहीं हुआ है। एक बड़ा रैकेट जिसमें कुछ कोचिंग संस्थान भी है जो इसमें संलिप्त होकर सेटिंग कर मेधावी छात्रों का गला घोटने का और ऑप्शन देखिए यहाँ मिल रहा है। और देखिए यही पेपर को आप यहाँ से उठा के देखिए, पेपर जो टी2 में एग्जाम हुआ, अब देखिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं भैया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, आपको इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप देखिए पूरा क्वेश्चन को आप जमशेदपुर की सामाजिक संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने केपीएस मानगो के साथ मिलकर ट्राइबल बच्चों को सूखा राशन उपलब्ध कराया है। शहर से 40 किलोमीटर दूर झारखंड बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र मेटयाला बड़ा बाजार के नजदीक रामकृष्ण शारदा आश्रम में रहने वाले लगभग 250 आदिवासी एवं सबर बच्चों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया गया। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के आह्वान पर मानगो केपीएस स्कूल निरंतर शहर से लेकर सुदूरवर्ती गांव तक विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रयास से अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए आ रहा है। विशेषकर स्कूल के प्राचार्य के साथ अभियान में जुड़ी हुई शिक्षिकाएं इसे सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दे रही है। इस महाअभियान के तहत आश्रम को लगभग 6 महीने का सूखा राशन सामग्री, पाठ्य सामग्री, छाता एवं एक इन्वर्टर उपलब्ध कराया गया। इस मौके पर संस्था के कई गणमान्य सदस्य मौजूद थे। का सबसे बड़ा अभियान लेकर टीम पीएसएफ यानी प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन और केपीएस मानगो के संयुक्त तत्वावधान में आज एक ही दिन 2 महाअभियान लेकर टीम पीएसएफ पहुंचा है, जहां एक तरफ झारखंड बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र मेटयाला में सुदूरवर्ती गांव में जहां 250 के लगभग आदिवासी एवं सवर बच्चे बच्चियों जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए 6 महीने का सूखा राशन सामग्री, साथ ही साथ एक इन्वर्टर बैटरी के साथ कॉपी, पेंसिल, रबर, ब्रश, टूथपेस्ट, दवा आदि का समुचित व्यवस्था को लेकर, और ठीक दूसरे तरफ जमशेदपुर के अर्शनंदन जो कोलकाता में इलाजरत है, उसके लिए कोलकाता मेडिकल सेंटर में एसडीपी रक्तदान हेतु जब अर्शनंदन के लिए 10 एसडीपी का रिक्वायरमेंट आया तो बारी बारी से 27 सितंबर को उत्तम कुमार गोराई एवं आशीष अग्रवाल ने जहां जमशेदपुर से कोलकाता जाकर एसडीपी रक्तदान किया, और आज एक तरफ सुदूरवर्ती गांव पहुंचा टीम पीएसएफ एवं केपीएस मानगो, तो दूसरे तरफ राजन बनर्जी और मृणाल साहू स्टील एक्सप्रेस से रवाना हुआ कोलकाता टाटा जो कैंसर अस्पताल है
वहाँ एसडीपी रक्तदान करने हेतु। तो यही सोच, यही विचार के साथ टीम पीएसएफ निरंतर धरातल में रह रहे ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए, ताकि हर एक पर्व त्यौहार के पहले ऐसे सुदूरवर्ती गांव में बच्चे बच्चियों को, यहाँ रह रहे लोगों के बीच भी खुशियाँ मिल सके। इसी के लिए साल में लगभग 3 से 4 बार एक बड़ा अभियान लेकर टीम पीएसएफ पहुँचता है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में विकास को गति देने एवं औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से इसरो के प्रतिनिधिमंडल ने जियाडा में रीजनल डिप्टी डायरेक्टर दिनेश रंजन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की विविध समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने, आपसी तालमेल स्थापित कर औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं जैसे खराब पड़े स्ट्रीट लाइट, जर्जर सड़क निर्माण मरम्मत को दूर करने की मांग की। आरडीडी दिनेश रंजन ने इसरो के प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनने के पश्चात मिलकर समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। दिनेश रंजन ने कहा कि जियाडा क्षेत्र निदेशक के निर्देशानुसार समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष रूपेश करतियार, उपाध्यक्ष समीर सिंह, विकास गर्ग, महासचिव व अन्य शामिल थे। आज कोई विशेष बात नहीं, जैसे एक मुलाकात था। बहुत दिन के बाद जियाडा में आरडीडी की पोस्ट पर माननीय दिनेश रंजन की पदोन्नति हुई है, उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है। तो हम लोगों ने एक औपचारिक मुलाकात की, अपना परिचय दिया, कुछ समस्याओं के बारे में भी चर्चा किया। लेकिन चूँकि पहली मुलाकात थी, उनको भी यहाँ की स्थिति को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। जस्ट ज्वाइन किए हैं, तो हम लोग औद्योगिक संगठन है और यहाँ के जो भी पदाधिकारी होते हैं उनके साथ मिलकर के हम लोग काम करते हैं उद्योग के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। तो आपसी सामंजस्य के साथ काम करना एक परिचय, वही वह बैठक का आज मुलाकात थी, उसी के लिए हम लोग बैठे। कमेटी मेंबर्स आए थे, अपनी समस्याओं के बारे में बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, सड़क की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, ट्रेन की समस्या, पार्किंग की समस्या, तो इन सभी समस्याओं के बारे में बताया है। कि हम लोग हमारे जो आरडी आते हैं तो उनके साथ डिस्कशन करके, उनके साथ एक बैठक करके हम लोग इस संबंध में क्या सोल्यूशन हो सकेगा उसका। जमशेदपुर के बिरसा मुंडा टाउन हॉल में सोमवार को दुर्गा पूजा एवं आगामी पर्व त्योहार को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से उपायुक्त, एसएसपी, एसडीओ, तीनों निकायों के पदाधिकारी समेत तमाम डीएसपी और शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में दुर्गा पूजा समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। सभी ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को जिले के आला अधिकारियों के समक्ष रखा, जिन्हें निष्पादित करने का आश्वासन दिया गया। एसएसपी किशोर कौशल ने खास तौर पर पूजा समितियों को निर्देश दिया कि पूजा पंडालों में फायर ब्रिगेड वाहन प्रवेश करने का रास्ता साफ रखा जाए, ताकि किसी भी आपातकाल की स्थिति से निपटा जा सके। साथ ही तमाम पूजा पंडाल के आसपास ट्रैफिक को लेकर क्लियर करने हेतु पूजा कमेटी अपने वॉलंटियर्स को तैनात करे। साथ ही किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत जिला प्रशासन को सूचना दे। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने भी तमाम पूजा समितियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूजा कमेटियों में शामिल बुजुर्ग एवं युवा आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया के गलत अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। अगर कोई गलत अफवाह फैलाता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर किसी पूजा कमेटी के सदस्य या आम नागरिक समेत किसी प्रशासनिक पदाधिकारी ने कोई चूक की तो उस पर भी सटा हुआ अप्रोच रोड है जो काफी पदाधिकारी उनके साथ फोन करी गई है। सभी को हम लोगों ने हिदायत दी है कि किसी भी तरीके से कंप्लीटली घटना फ्री हमें दुर्गा पूजा को निकालना है, जिसमें हमारी पूरी भावना भी बनी रहे और किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट ना हो। सभी डिपार्टमेंट्स को ये डायरेक्ट कर दिया गया है कि जितने भी हमारे पास घाट है उनकी साफ सफाई, रोशनी इत्यादि की व्यवस्था कंप्लीटली करेंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था को कंप्लीटली देखेंगे। सभी पूजा पंडाल हमारे जितने भी बनते हैं उसमें समिति का दायित्व बनता है कि वो पूजा पंडालों की कंप्लीट चेकिंग करें, उनके सभी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर लें। हमारे पदाधिकारीगण भी, वरीय पदाधिकारीगण भी घूमेंगे और सभी जगह पर चेकलिस्ट के अनुसार उनकी चेकिंग करेंगे। सभी में फायर हो या फिर बिल्डिंग के सर्टिफिकेट हो, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमराज हो, गंदगी से रिलेटेड बातें हो, ये सभी इंश्योर करेंगे। जितने भी हमारे विसर्जन रूट्स हैं उनकी रोड की व्यवस्था, उस पर प्रकाश की व्यवस्था
और साथ ही साथ पूरे में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की तैनाती की व्यवस्था हम लोग कंप्लीटली करेंगे। इसमें सोशल मीडिया को भी हम लोग खासा मॉनिटर करेंगे, जिसमें अगर सोशल मीडिया पे भी कोई भी एक्टिविटी ऐसी दिखाई देती है जिसमें कोई भी घटना जो है वो आगे बढ़ सकती है, उसमें संबंधित व्यक्ति पे कार्रवाई करी जाएगी। मेरा सभी से यही आग्रह है कि पूजा को सौहार्दपूर्ण तरीके से निकालें और उसको पूरे जिले के लिए एक पूरा इवेंट के रूप में करें। इसके अलावा जिस भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ड्यूटी नहीं करी जाएगी या कोई भी पुलिस पदाधिकारी द्वारा ड्यूटी नहीं करी जाएगी, उन पे भी कार्रवाई होगी। या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा पाया जाता है कि उसने सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पूजा के इसमें खलल डालने की अगर कोई भी बात करी तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रहे, इसको लेकर के शांति समिति के साथ भी बैठक की गई है और सभी थानों के द्वारा भी जो स्थानीय जो शांति समितियां हैं उनके साथ बैठक की गई है और इसमें खास तौर पर सभी थानों को निर्देशित किया गया है और पूजा समितियों से आग्रह किया गया है कि अपने यहाँ पर जो भी पंडाल बना रहे हैं वहाँ पर फायर कंटिजेंसी का विशेष तौर पर ध्यान रखें और फायर, इलेक्ट्रिसिटी और बिल्डिंग, इन तीनों ही डिपार्टमेंट से जरूर जो है एक फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करें, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई चूक न रहे। साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स रखें। इसके अलावा एग्जिट एंट्री रूट्स अलग अलग रखें और हम लोग पर्याप्त संख्या में मैजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्सेज रिक्रूट करने जा रहे हैं। सादे लिबास में भी हमारे पुलिस फोर्सेज जो है जगह जगह पर जो पूजा पंडाल है या जो मेला वाले स्थान है उन जगहों पर रिक्रूट रहेंगे। वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे सभी पंडालों में लगाए जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी जो मुख्य चौक चौराहे जहाँ पर सीसीटीवी नहीं है वहां भी हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। इसके अलावा लाउड स्पीकर और एक अल्टरनेट जो है हम लोग लाइटिंग का भी इंतजाम करने का हम लोगों ने एक प्रयास किया है जो कि मुकम्मल तौर पर लागू रहेगा। फायर कंटिजेंसी विशेष तौर पर फोकस में रहेगी और साथ ही साथ हम लोगों का ये पूरा प्रयास है कि ट्रैफिक डायवर्जन जहाँ जहाँ पर है वहाँ लोगों को पहले से सूचना रहे। जहाँ पर हम लोग पार्किंग के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं जो कि कुछ जगहों पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, पार्किंग के बारे में लोगों को सूचना रहे और लोग इन्हीं स्थानों पर अपनी गाड़ियों को पार्क करें। नो एंट्रीज के बारे में लोगों को ससमय सूचना मिल सके। तो इस प्रकार से दुर्गा पूजा को लेकर के जिस प्रकार से हर वर्ष पूरी तैयारी रहती है इस बार भी की जा रही है। विसर्जन को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर विसर्जन के रूट में किसी प्रकार का डायवर्जन न हो और खास तौर पर जहाँ ज्यादा ढलान है और पर जो घाट है देखिए उन जगहों को लेकर के विशेष तौर पर हम लोगों ने बात की। इधर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वैश्य समाज द्वारा आहूत बैठक में शिरकत की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पर कई आरोप लगाते हुए उन्हें एक भ्रष्ट राजनीतिज्ञ करार दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि उनके जैसे व्यक्ति का जनप्रतिनिधि होना समाज पर धप्पा है। उन्होंने कहा कि विधायक सरयू राय ये दर्शाने का प्रयास हमेशा करते हैं कि वे दूध से धुले व्यक्ति हैं, जबकि वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। उनसे भ्रष्ट नेता पूरे झारखंड राज्य में नहीं है। सांसद ने आरोप लगाया कि सरयू राय अपराधियों को संरक्षण देते हैं, इस कारण कभी किसी अपराधी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। साथ ही कहा कि सरयू राय ओबीसी समाज को एक आंख पसंद नहीं करते, इसी कारण इस वर्ग के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं। भाजपा के सहयोगी दल जदयू के टिकट पर सरयू राय के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा के टिकट पर सरयू राय कभी चुनाव नहीं लड़ सकते और दूसरे सहयोगी दल को भी उनकी वास्तविकता को पहचानना होगा। विधायक सरयू राय के काले करतूतों का उनके पास काफी सबूत है, वे परत दर परत इससे पर्दा उठाएंगे। व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति करता हो, ऐसे लोग को टिकट तो नहीं मिलना चाहिए। मगर अब टिकट जो दे नहीं दे उसके चिंता, मगर ऐसे लोग चुनाव में नहीं जीतना चाहिए, नहीं जीतने देंगे। क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, किसका कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत में सरकार भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में बनने जा रहा है। डुल्लू जी रहा है, उनका जो कार्यशैली रहा है, राजनीतिक जीवन जो उनका रहा है, वो मैं आप लोगों के बीच में दर्शा रहा हूँ। ठीक है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, मगर जो गलत आदमी उसका तो विरोध किया। बड़े बड़े माफिया का विरोध हमने किया, लगातार गुंडा और माफिया के खिलाफ तो ढुल्लू में तो लड़बे किया है और ये भी माफिया का संरक्षक है। ये बड़े बड़े माफिया के खिलाफ आज तक एक आवाज दिखा दीजिए, एक स्टेटमेंट आप लोग दिखाइए हमको। आप लोग से भी बहुत बार रूबरू हुए होंगे, एक भी स्टेटमेंट ऐसा दिखा दीजिए जो हत्या करने वाले के खिलाफ कभी बोला हो, रंगदारी मांगने के खिलाफ बोला हो, किडनैपिंग कोई किया उसके खिलाफ बोला हो, बड़े बड़े गुंडे लोग के खिलाफ कभी ये आवाज उठाया हो, दिखा दीजिए एक स्टेटमेंट। अब हम सभी वर्गों से आग्रह करना चाहेंगे, ऐसे लोग का विरोध होना चाहिए जो सिर्फ और भ्रष्ट और करप्टेड है। इनसे बड़ा भ्रष्ट और करप्टेड कोई नहीं है, ये आप लोग जरूर जानते होंगे और इसका विरोध होना चाहिए, इसको राजनीतिक समाप्त होना चाहिए।
वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत चांडिल बाजार स्थित 1 नंबर रेलवे फाटक के पास सोमवार को चांडिल रेलवे स्टेशन की ओर जा रही एक मालगाड़ी के पीछे लगी इंजन पटरी से उतर गई। हालांकि इस रेल दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं इस दुर्घटना के बाद रेलवे फाटक क्रॉसिंग के पास रेल पटरी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी वजह से उक्त रूट पर यातायात प्रभावित हो गया। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस मालगाड़ी में लोहा प्लेट का रोल लोडेड था। घटना की सूचना मिलने पर चक्रधरपुर रेल मंडल की राहत बचाव टीम पहुंची, जिसके बाद मरम्मत कार्य शुरू किया गया। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। इधर इंजन के दुर्घटनाग्रस्त होने से इस रेलखंड पर यातायात प्रभावित हुआ। कई ट्रेनें लेट हो गई, जबकि यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इधर यात्रियों की सहायता के लिए चक्रधरपुर मंडल के आदेश पर टाटानगर स्टेशन पर हेल्प डेस्क खोला गया, जहां 3 टिकट निरीक्षक एवं वाणिज्य अधिकारियों की ड्यूटी लगी थी। सरायकेला कस्बा जिले के कुकड़ू प्रखंड परिसर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सोमवार को स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत सहायिका, सेविका व तमाम प्रखंड व अंचल कर्मियों ने मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पूरे प्रखंड परिसर व आसपास के जगहों पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की गई। इसके साथ ही कचरा प्रबंधन, विनिष्टीकरण के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। मानव श्रृंखला बनाकर कचरा प्रबंधन से गाँव को साफ बनाना है, उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्य पाना है, प्रदूषण से बचना है, स्वच्छता को अपनाना है, गाँव को साफ रखना है आदि नारे लगाए गए। अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र पासवान ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा 2024 के तहत स्वच्छता जागरूकता एवं स्वच्छता अभियान चलाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर गांव स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अपने संस्कार में डालने की जरूरत है। सामूहिक साफ सफाई को अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। मौके पर सहिया, सेविका, प्रखंड, अंचल व सभी विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। स्वच्छता ही सेवा मिशन के तहत आज जलसहिया एवं पूरे अंचल प्रखंड के सभी कर्मियों के द्वारा सफाई अभियान यहाँ शुरू किया गया और इस अभियान के तहत यहाँ से स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखा करके यहाँ से रवाना किया गया। सरायकेला कस्बा जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के मिलन चौक आदरडी सड़क पर सीसी में बस स्टैंड सहित कई योजनाओं का विधिवत शिलान्यास किया गया। मौके पर मुख्य रूप से जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा, उपाध्यक्ष मधुश्री महतो अन्य मौजूद थे। दोनों ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ किया। जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने बस स्टैंड के अलावा सीरूम रुपरू में 250 फीट पीसीसी सड़क, पलासडी में 300 फीट पीसीसी, जानू में जल मीनार का शिलान्यास किया। इनका निर्माण जिला परिषद के 15वें वित्त आयोग मद से किया जाएगा। सीसी में बनने वाले बस स्टैंड की स्वीकृति वर्ष 2020 में ही मिल चुकी थी। जमीन चिन्हित नहीं होने के कारण कार्य रुका हुआ था। जमीन चिन्हित करने के बाद इसका शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद के अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा ने कहा कि बस स्टैंड का निर्माण होने के बाद कुकड़ू में यात्रियों को बस के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। बस को सवारी के लिए जगह जगह रुकना पड़ता था, जिसमें अधिक समय लग जाता था। उन्होंने कहा कि जिला परिषद से ली गई योजनाओं के पूरा होने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। बस स्टैंड का निर्माण 1 करोड़ 20 लाख की लागत से किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के बस स्टैंड बनने से निश्चित रूप से लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिला में सभी 9 प्रखंडों में जिला परिषद द्वारा योजना लिया गया है, जिसमें जल्द ही संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जिला परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती मधुश्री महतो जी और झारखंड आंदोलनकारी श्री सुनील कुमार कि आज हम लोग सरायकेला करसमा जिला अंतर्गत में हमारा 9 प्रखंड पड़ते हैं और इस 9 प्रखंड में हम लोग सब जगह में 1 करोड़ 20 लाख करके पर जगह में हम लोग को बनाना है हर प्रखंड। उसी के तहत आज हमारा कुकड़ू प्रखंड के अंतर्गत आज का शिलान्यास का श्रम किया गया बस स्टैंड का। और ये बहुत पहले 2019 में
इस योजना को स्वीकृति दिया गया। इसकी राशि आ चुकी थी, लेकिन निवर्तमान अध्यक्ष के द्वारा इस दिशा में कोई पहल नहीं किया और कोई कार्य आगे नहीं बढ़ाया गया। तो उसी को हम लोग पहल करते हुए सभी 9 ब्लॉक में ज़मीन का प्रॉब्लम, ज़मीन का सत्यापन, ज़मीन का वेरिफिकेशन कराते हुए आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। ज़मीन का भी उपलब्धता हो गया है और आज हम लोग इसका शिलान्यास कर रहे हैं। और इसका शिलान्यास होने से, इस क्षेत्र में बन जाने से, जैसे यहाँ का कनेक्टिविटी, आवागमन की सुविधा, गाड़ी की जो अव्यवस्था रहती है जहाँ तहाँ खड़ी होती है, तो एक निश्चित जगह उन लोग को मिल जाएगी और यात्री जो है, जनता जो यहाँ से आने जाने के लिए भी अपना एक निश्चित जगह से गाड़ी का प्राप्त होगी और अपना जहाँ भी जाना है यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ से बन जाने पर हमारे यहाँ के बेरोजगार युवक जो होते हैं उनको भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी यहाँ पर रोजगार मिलेगी। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित कलिकापुर से मानहाड़ा तक लगभग 3 किलोमीटर सड़क काफी जर्जर अवस्था में है। सड़क की मरम्मत नहीं होने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने सोमवार को सड़क की बदहाली के विरोध में नारेबाजी करते हुए सड़क पर बने गड्ढों में धान की रोपनी कर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि कलिकापुर से मानहाड़ा तक रोड काफी जर्जर हो चुकी है। वर्षों से इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। इस सड़क से होकर रोजाना सैकड़ों लोग आते जाते हैं। ये रोड दर्जनों गांव को जोड़ती है। वहीं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से होकर ये रास्ता कलिकापुर मुख्य मार्ग तक पहुंचता है, जिसके कारण ये सड़क काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्थानीय कलिकापुर के ग्राम प्रधान सुबल चंद्र भगत, गौरव कुमार भगत एवं निरूपण भगत ने कहा कि बरसात के समय में ये सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। वहीं एम्बुलेंस भी इस जर्जर सड़क के कारण गांव में आना नहीं चाहती। उन्होंने मांग की है कि सड़क की जल्द से जल्द मरम्मति की जाए। ग्रामीण पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को शिकायत करते करते थक चुके हैं। इसके बाद भी ये सड़क नहीं बन पाई है। विरोध किए हैं कि ये रोड करीब मतलब क्या बोलेंगे 50 गांव को जोड़ता है। ये मेन रोड जैसा है और ये बहुत दयनीय हो गया है रोड। मतलब जो हम लोग यहाँ फ़ोटो खिंचवाए हैं वो फ़ोटो से ही आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना मतलब ख़राब हो गया है रोड। और ये बहुत जल्द बनना चाहिए और नहीं तो यहाँ कई दिन मतलब कुछ दुर्घटना हो सकता है। लोग जान सकते हैं ये रोड देखिए आप लोग कि ये रोड में कितना गड्ढा था। सभी पदाधिकारियों को हमने पत्र लिखा, लेकिन फिर भी इस रोड का मरम्मत नहीं किया गया है। आए दिन इस रोड में दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए हम लोगों आज इस रोड में धान लगा के आप देख सकते हैं किस तरह से रोड में कभी धान नहीं लगाया जा सकता। आप देख सकते हैं फिर भी धान लगा के हम लोग विरोध किए कि रोड बनना चाहिए जल्द से जल्द। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में मानव सेवा समिति ने मानवता का परिचय देते हुए एक गरीब महिला की मौत के बाद अंतिम संस्कार किया। मृत महिला का पूरा परिवार सड़क पर रहकर गुजर बसर करता था। उसके परिवार के पास अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे, जिसे देखते हुए समिति ने ये पहल की। बताया जाता है कि 35 वर्षीय महिला सुकुनाथ अज्ञात बीमारी से ग्रसित थी। वह पति बसंत नाथ और अपने 10 वर्षीय बच्चे चंदन नाथ के साथ हल्दी पोखर बंगाल बोर्ड मध्य विद्यालय के बरामदा में रहकर किसी तरह गुजर बसर कर रही थी। अचानक ही महिला की तबीयत बिगड़ी और उसका देहांत हो गया। दोनों पति पत्नी आंखों से देख नहीं पाते थे। वहीं 10 वर्षीय पुत्र चंदन नाथ द्वारा बाजार में भिक्षाटन कर अपने माता पिता का पालन पोषण कर रहा था। इधर सुकुनाथ की मौत के बाद उसके दृष्टिहीन पति के सामने अंतिम संस्कार को लेकर संकट उत्पन्न हो गया था। इसकी जानकारी मिलने पर मानव सेवा समिति एवं शौर्य यात्रा समिति के सहयोग से मृत महिला का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसका विगत 4 दिन से ये पति पत्नी और इसका एक बच्चा 4-5 साल का यहाँ पढ़ा हुआ बंगला स्कूल में। ज़्यादा दूर के नहीं है, ये जानमडी पंचायत के है, लेकिन कुछ कारणवश गांव से ये लोग निकल गए और आके यहाँ पड़े हुए। इसको देखने वाला कोई नहीं है, दोनों आँख से अंधे। और जो औरत थी बीमार थी, उसका कुछ भीतरी बीमारी होगा, तो इसका ट्रीटमेंट के लिए इससे उससे सहायता मांगे, लेकिन कहीं से सही ढंग से सहायता हमको नहीं मिल पाया।
कल मैंने और मानव सेवा समिति शवयात्रा समिति का कुछ लड़का लोग मिल के इसको हम सदर अस्पताल एम्बुलेंस में ले जाने का क्रम में इनका मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो अभी इनको हमको दाह संस्कार करना है और यही ग्रामीणों की सहायता से इसको दाह संस्कार किया जा रहा है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।